अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टॉप वॉच के बारे में पढ़ेंगे कि स्टॉप वॉच को हम मेजर कैसे करते हैं, हम यूज़ कैसे करते हैं और स्टॉप वॉच होती क्या है। बेसिकली स्टॉप वॉच हम एक इंटरवल सेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हम ज़ीरो पे भी टाइम है, हम बटन दबाएंगे वो टाइम स्टार्ट होने लग जाएगा, और फॉर एग्जांपल हम उसे स्टॉप का बटन दबाएंगे तो वो रुक जाएगा। बेसिकली दो तरह की स्टॉप वॉचेस होती हैं, एक मैकेनिकल स्टॉप वॉच होती है, एक डिजिटल स्टॉप वॉच होती है। मैकेनिकल स्टॉप वॉच में ये होता है, जिसमें आपको लेफ्ट साइड पे डायग्राम में नज़र भी आ रही है कि इसमें नंबर्स बने होते हैं और इसकी एक्यूरेसी 0.1 सेकंड तक है। फॉर एग्जांपल ये आपको बता रही है या तो 40 होगा या 41 होगा या 42 होगा, इस तरह। इसी तरह डिजिटल स्टॉप वॉच जाती है जो लेबॉर्ट्रीज़ में होती है या फिर यूज़ होती है या फिर हमारे मोबाइल फ़ोन्स के अंदर होती है, जो डिजिटल होती है। अब डिजिटल में ये होता है कि 0 रीडिंग सेट है, ये आपको मिली सेकेंड तक बताती है कि कितनी एक्यूरेट हमारे पास आंसर आ रहा है इसका। इसकी एक्यूरेसी 0.01 सेकंड तक है, जितना आपको पता है मिली सेकंड तक भी बता रही होती है स्टॉप वॉच। अब सबसे पहले देख लेते हैं कि हम यूज़ कैसे करते हैं स्टॉप वॉच को। बेसिकली जो मैकेनिकल स्टॉप वॉच है, इसका तो एक नॉब होता है ना, जिस तरह ऊपर से एक नॉब है, वो स्टार्ट भी कर रहा है, स्टॉप भी कर रहा है, और रीसेट के लिए हम उसे इस्तेमाल करते हैं। द वॉच स्टार्ट व्हेन द नॉब इज प्रेस वंस, अगर दबाएंगे तो वो स्टॉप हो जाएगा, दोबारा सेकंड टाइम दबाएंगे तो वो स्टॉप हो जाएगी, और थर्ड टाइम दबाएंगे तो वो इसकी रीडिंग दोबारा जीरो हो जाएगी। ये मैकेनिकल स्टॉप वॉच है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले मैकेनिकल स्टॉप वॉच का जो बटन दबाएंगे तो वो रीडिंग स्टार्ट हो जाएगी, दोबारा सेकंड टाइम उसका बटन दबाएंगे तो रीडिंग स्टॉप हो जाएगी, थर्ड टाइम बटन दबाएंगे तो रीडिंग जीरो पे सेट हो जाएगी वापस शुरू से करने के लिए। उसके बाद डिजिटल स्टॉप वॉच आ जाती है। उसमें ये होता है कि हम दो बटन है, फॉर एग्जांपल अगर स्टार्ट और स्टॉप का बटन है, हम स्टार्ट का बटन दबाएंगे तो वो स्टार्ट हो जाएगी, स्टॉप का बटन दबाएंगे तो स्टॉप हो जाएगी। और यूजली तो ये भी होता है कि फॉर एग्जांपल रीसेट का अलग बटन होता है, तो हम वो दबाते हैं तो वो रीसेट हो जाती है। स्टार्ट और स्टॉप का एक होता है, मोड भी हम चेंज कर सकते हैं इसमें, और रीसेट का अलग सा बटन होता है। अब रीस्टोर का बटन दबाने से वो वापस 0 पे वैल्यू ले आएगा, और उसके अलावा जो स्टार्ट का दबाएंगे तो वो 0 से पे भी अगर है फॉर एग्जांपल तो स्टार्ट हो जाएगा। और अगर स्टार्ट स्टॉप का बटन हम पॉज भी कर सकते हैं, उससे पॉज भी कर सकते हैं, और स्टार्ट किया वो रीडिंग स्टार्ट हो गई, दोबारा स्टॉप किया तो वो पॉज हो गई, जब तक रीसेट नहीं दबाएंगे वो 0 पे नहीं आएगा। ये हो गया स्टॉप वॉच। मतलब हमने पढ़ लिया कि हम स्टॉप वॉच किस लिए इस्तेमाल करते हैं और स्टॉप वॉच को हम मेजर कैसे करते हैं, यूज़ कैसे करती हैं। उसके बाद आ जाते हैं मेजरिंग सिलेंडर पे। अब मेजरिंग सिलेंडर ग्लास और ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक सिलेंडर होता है, जिस तरह डायग्राम में नज़र आ रहा है आपको। ये लैब में भी आपने देखे होंगे, स्कूल की लैब्स में। ये मिलीलीटर, ये जो इसके साथ रीडिंग नज़र आ रही है, मिलीलीटर तक की रीडिंग दे सकते हैं। अब मुख्तलिफ तरह के मेजरिंग सिलेंडर होते हैं, हर सिलेंडर की मुख्तलिफ तरह की कैपेबिलिटीज़ होती हैं। मतलब फॉर एग्जांपल छोटा है तो वो हो सकता है 100 मिलीलीटर तक करे, अब बहुत बड़ा है तो हो सकता है 2500 मिलीलीटर तक करे। मतलब ये डिपेंड करता है साइज़ पे उसके। अब फॉर एग्जांपल हमने वॉल्यूम ऑफ लिक्विड या कोई भी हमने ऐसी चीज़ का हमने वॉल्यूम मेजर करना है जो हमें नहीं पता। फॉर एग्जांपल मैंने एक बॉल ली, उसको मैंने बॉल को इसके अंदर पुट कर दिया मेजरिंग सिलेंडर के। उसके मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ। हमने बॉल पुट की मेजरिंग सिलेंडर के अंदर, उसके बाद हम इसमें लिक्विड भर लेते हैं। फॉर एग्जांपल 120 तक हमने मेजर कर लिया, और वो बॉल उसके अंदर फॉर एग्जांपल कम्प्लीटली वो उसके अंदर, मतलब उसके हर तरह से वो कवर कर रहा है लिक्विड उसकी बॉल को। तो हम ये चीज़ नोटिस कर, उसके बाद हम जितना हमने वाटर डाला है उसमें, उसे हम बॉल निकाल के ये मतलब उसके बाद हम बॉल वापस निकालें, और जितना लिक्विड रह जाएगा वो उससे हम ओरिजिनल जिस तरह 120 को माइनस कर देंगे तो हमें बॉल का वॉल्यूम पता लग जाएगा। इस तरह मैं दोबारा एग्जांपल दे देता हूँ आपको। फॉर एग्जांपल कोई भी इरेगुलर शेप बॉडी है मेरे पास, उस इरेगुलर शेप बॉडी को मैंने मेजरिंग सिलेंडर के अंदर डाला। अब फॉर एग्जांपल हम देख रहे हैं कि इसमें 120 तक शो कर रहा है, सही है। अब 120 तक मैंने मेजरिंग सिलेंडर को इरेगुलर शेप बॉडी के अंदर डाल दिया, उसके अंदर मैंने लिक्विड डाला, तब तक डालता गया जब तक वो 120 तक रीच नहीं कर जाता। उसके बाद मैंने इरेगुलर शेप बॉडी को बाहर निकाला, तो जितना उसके अंदर उस वक्त लिक्विड रह जाएगा उसको हम माइनस कर लें 120 से फॉर एग्जांपल, तो हमें पता लग जाएगा कि बॉल या इरेगुलर शेप बॉडी का वॉल्यूम क्या है। और एक और चीज़ आपने नोटिस करनी है कि अगर हम ऊपर से इसको देखेंगे ना तो इनकरेक्ट पोजीशन है, यहाँ से हमें वैल्यू ज़्यादा नज़र आएगी या हो सकता है कम नज़र आए। तो हमने बिल्कुल उसी की आई को हॉरिजॉन्टली उसी की पोजीशन में करना है ताकि हमें एग्जैक्ट वैल्यू पता लगे। इसके बाद हमने देखा है कि मैंने आपको वैसे बता तो दिया हाउ टू यूज़ मेजरिंग सिलेंडर। आपने आई कांटेक्ट वाली चीज़ को बहुत नोटिस करना है, क्योंकि अगर आप ऊपर से देखेंगे तो वो यही कह रहा है कि द मेनिस्कस अपीयर लोअर देन द एक्चुअल हाइट ऑफ द लिक्विड। हो सकता है कि आपको वो गलत वैल्यू है, फॉर एग्जांपल आपको 21 आनी थी वैल्यू, आपको 22 आ गई या 22.5 आ गई, तो ये गलत है।
आप अगर उसे एग्जैक्ट आई कांटेक्ट में देखेंगे तो आपको उसकी एग्जैक्ट वैल्यू पता लग जाएगी कि उसकी एग्जैक्ट वैल्यू क्या है। उसके बाद ये मेजरिंग वॉल्यूम ऑफ इर्रेगुलर शेप्स, ऑलरेडी मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ कि एक इर्रेगुलर शेप बॉडी है मेरे पास। उस इर्रेगुलर शेप बॉडी को मैंने डाला, मतलब पहले मैंने क्या किया, एक मेजरिंग सिलेंडर लिया, फॉर एग्जांपल उसकी लिमिट 120 मिलीलीटर है। उसके बाद मैंने इर्रेगुलर शेप बॉडी डाली उसमें और उसे मैंने फिल कर दिया पानी। उसमें मैं तब तक डालता गया जब तक कि वो 120 तक रीच नहीं कर जाता। फिर मैंने उसमें से इर्रेगुलर शेप बॉडी को बाहर निकाला। इर्रेगुलर शेप बॉडी को बाहर निकालने के बाद जो उसकी वैल्यू लिक्विड की रह गई है, लिक्विड को मैंने 120 से फॉर एग्जांपल माइनस कर दिया, क्योंकि वही एक्चुअल मतलब टोटल तो वही थी, तो 120 में से माइनस कर दें तो हमें मेजरिंग वॉल्यूम पता लग जाएगा इर्रेगुलर शेप सॉलिड का। थैंक यू सो मच। इस टॉपिक में यहाँ ही तक था और इसके बाद हम साइंटिफिक नोटेशन पढ़ें, साइंटिफिक फिगर पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।